जय हिंद। RS ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग ठीक है क्लास 10th का इतिहास का तीसरा लेक्चर लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। और तीसरे लेक्चर में हम क्या पढ़ाएंगे, इससे पहले आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि हमने क्लास 1 और 2 में फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में आपको मैंने क्या पढ़ाया, उस पर हम क्या करेंगे थोड़ा सा जोर डालने जा रहे हैं। तो देखिए, आपको मैंने पढ़ाया था, एक ओवरव्यू ले लीजिए ज़रा सा आप यहाँ पे समझिए। ओके, यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है उसको हम आगे बढ़ाने से पहले आप ये देखिए 1804 में, ठीक है ना, ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट राजा बना, 1815 में उसकी हार हो गई। उसके बाद लुई फिलिप यहाँ से यहाँ तक राज किया, ठीक है। 1824 से लेकर 1830 तक जार्ल्स एक्स ने राज किया था। उसके बाद 1830 से लेकर 1848 तक इन्होंने राज किया था। उसमें इसमें क्रांति हुआ था। ये सारी की सारी बात फ्रांस में चल रही थी। तो फ्रांस के विपरीत एक वहाँ पे राजा था, उसका नाम था मेटरनिक। क्या था? मेटरनिक। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बाद जो बॉस बनता है वो कौन बनता है? मेटरनिक। और मेटरनिक क्या करता है? एक वियना की संधि करवाता है, एक वियना की संधि करवाता है, ठीक है। आए बस में एक वियना की संधि करवाता है। आपको ये देखें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, वियना की संधि करवाता है। और वियना की संधि के अनुसार, ठीक है, नेपोलियन द्वारा किए गए लागू किए गए कानूनों को समाप्त कर देता है और यहाँ पे पुरातन व्यवस्था को लागू करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम खेल देखेंगे कि वियना की संधि, मतलब यूरोप के अंदर जितना भी झगड़े का जड़ था उस समय, ठीक है। अगर हम बात, आपको पता होगा कि मेटरनिक बहुत ही घटिया किस्म का आदमी था। वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता था और लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखने की वजह से वो चाहता था कि हम पूरे यूरोप को बांट करके और उस पर छोटे छोटे राजा को बैठा करके उस पर हम क्या करें? राज करें, उस पर हम राज करें। इसीलिए वह, ठीक है, यूरोप के अंदर पुराने सिस्टम को लागू करके वो राज करना चाहता था, ठीक है। तो मेटरनिक एक गंदे किस्म का आदमी था, बहुत ही घटिया आदमी था, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि मेटरनिक की चाल क्या थी। आपको पता होगा, ठीक है, कि 1815 में क्या हुआ था? वियना की संधि हुई थी। क्या हुई थी? वियना की संधि हुई थी। 1815 में आपको पता है कि वियना की संधि हुई थी। क्या हुई थी? वियना की संधि हुई थी। और वियना की संधि के अनुसार, वियना की संधि में कई फैसले लिए गए थे। कई फैसले लिए गए थे। फैसले कई लिए गए थे, उससे हमको मतलब नहीं। हम यहाँ पर एक फैसला देखेंगे, ठीक है। फैसला क्या लिया गया था? जैसे कि जर्मनी को 39 भागों में बांट दिया था, ठीक है। जैसे कि जर्मनी को, यहाँ पे देखिए, जैसे कि जर्मनी को 39 भागों में, कहाँ आपका? जर्मनी को 39 भागों में बांट दिया था, ठीक है। जैसे कि नेपोलियन द्वारा, ठीक है, नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्र को फ्रांस से छीन लिया गया। नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्र को फ्रांस से छीन लिया गया। और ठीक है, उसके अंदर एक काम जो किया गया था, इससे हमको मतलब है, इस वाले पॉइंट से हमको मतलब है कि उन्होंने इटली को कई क्षेत्रों में बांट दिया। इटली को, ठीक है, 3 या 4 क्षेत्रों में बांट दिया। 3 या 4 क्षेत्रों में बांट दिया। 3 या 4 क्षेत्रों में उन्होंने बांट दिया। किसको? इटली को, यार, ठीक है, किसको? इटली को। तो इटली को क्या किया उन्होंने? 3 से 4 क्षेत्रों में इसको बांट दिया। कि कुल मिला के इसको हम क्या बोलेंगे? कितने क्षेत्रों में? तो 3 क्षेत्रों में। कितने बोले? 3 क्षेत्रों में, ठीक है, उन्होंने बांट दिया। क्या यार, ठीक है, 3 क्षेत्रों में उन्होंने बांट दिया। किसको? इटली को, यार, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको नक्शा दिखाई पड़ रहा होगा। आप इटली का नक्शा देखिए, इटली का नक्शा देखिए यहाँ पे। ओके, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पे वियना की संधि, ठीक है, वियना में एक संधि होता है। और वियना की संधि में क्या करता है? वियना की संधि के अनुसार इटली को बांट कर, ठीक है, इटली को बांटकर कुछ ऐसा बना दिया गया है। कुछ ऐसा इटली के, हाँ, वियना संधि में के माध्यम से इटली को बांट करके कुछ ऐसा बना दिया गया है, ठीक है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कितने भागों में बांटा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस आप देखिए यहाँ पे, सुनिए गौर से यार। तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा कि देखिए, ये वाला क्या है? ये वाला यहाँ से देखिए आप, इसको हम बोलेंगे लंबाडी, सॉरी, ये क्या आपका? पिडमाउंट। ये क्या आपका? पिडमाउंट है यार, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ देखिए, यहाँ, ओके, यहाँ देखिए क्या है यार, ओके, यहाँ ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया जो है, ये क्या है यार? ये आपका, ओके, ये लोम्बार्डी है, ये वेनेशिया, ये क्या आपका? ये वेनेशिया है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा एग्जैक्टली, उम्मीद करते हैं कि ये दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, मेटरनिक ने, ये आपका, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है आपका, ठीक है, ये आपका सार्डिनिया है। क्या है? सार्डिनिया। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, सार्डिनिया,
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सार्डिनिया यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये क्या है, तो ये है सार्डिनिया, ये क्या है, ये सार्डिनिया है यार, ये है सार्डिनिया, ठीक है। और ये क्या है, पिडमाउंट, ये क्या है आपका, पिडमाउंट है, ये है पिडमाउंट, ये क्या है, पिडमाउंट, ये क्या है, तो ये है पिडमाउंट, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये क्या आपका पिडमाउंट है, ठीक है। और सार्डिनिया और पिडमाउंट को एक कर दिया गया, दोनों को एक कर दिया गया, दोनों को एक कर दिया गया, ठीक है। देखते रहिए यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ऐसा करके यहाँ पे एक निशान लिया गया है, सार्डिनिया और पिडमाउंट को यहाँ पे ऐसा कर दिया गया है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो सार्डिनिया और पिडमाउंट को एक साथ कर दिया गया, लोम्बार्डी है, वेनेशिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए ये वाला, ये है आपका रोम है, क्या आपका रोम है यार, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये रोम है, क्या है ये, रोम है, ये रोम है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, पोपल, क्या बोलेंगे इसको, पोपल स्टेट बोलेंगे। पोपल स्टेट कहने का मतलब है कि उस पर पादरी का अधिकार था, क्या था, उस पर पादरी का अधिकार था, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, पड़मा है, ठीक है, मोडेना, क्या आपका पड़मा, मोडेना, क्या आपका पड़मा है, ठीक है, मोडेना है, टस्कनी है, परमा, मोडेना, टस्कनी, ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। और ये है नेपल्स, क्या है आपका, नेपल्स, ठीक है। आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, नेपल्स, इसको हम क्या बोलेंगे, नेपल्स, इसको हम बोलेंगे नेपल्स बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, नेपल्स बोलेंगे। और ये क्या है आपका, सिसिली, ये क्या है आपका, सिसिली, ये क्या है, सिसिली, सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया, ये है आपका सिसिली, ये क्या है, सिसिली है यार, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपका सिसिली। तो बेसिकली आप देखेंगे, ठीक है, क्या है यार, सार्डिनिया पिडमाउंट एक साथ, सार्डिनिया पिडमाउंट एक साथ हो गया। और सार्डिनिया पिडमाउंट का जो राजा है ये कौन बना, इसको बना दिया गया डे विक्टर इमैनुअल, किसको, ये बना दिया गया विक्टर इमैनुअल को, क्या बना दिया गया इसको, विक्टर इमैनुअल को। आगे देख लीजिए, इसका नाम आपको दिखाई पड़ेगा, विक्टर इमैनुअल को यहाँ का प्रधानमंत्री राजा बना दिया गया, विक्टर इमैनुअल को, ठीक है। यहाँ पे देखिए विक्टर इमैनुअल, ठीक है, विक्टर, यहाँ पे देखिए, इसको इधर ही लिख देते हैं यार, ओके। ये क्या है, विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल को यहाँ का राजा बना दिया गया, यहाँ का राजा बना दिया गया, यहाँ का, ठीक है। तो ये यहाँ का राजा बन गया, कहाँ का राजा बन गया, तो सार्डिनिया और पिडमाउंट को मिला करके यहाँ का राजा कौन बन गया, विक्टर इमैनुअल को, ठीक है। आई बस में, अब यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए, तो सार्डिनिया और पिडमाउंट को मिला दिया गया कहाँ, ठीक है, राजा के विक्टर इमैनुअल के हाथों में दे दिया गया। और विक्टर इमैनुअल ने, यहाँ पे सुनिए गौर से, विक्टर इमैनुअल ने, ठीक है, अपना प्रधानमंत्री बनाया था, किसको, अपना प्रधानमंत्री बनाया था, किसको, अपना प्रधानमंत्री बनाया था, किसको, इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया था, किसको, अरे यार, इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया किसको, तो इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है, किसको, काउंट काबुर को, किसको, काउंट काबुर को इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया, काउंट काबुर को यह अपना प्रधानमंत्री बनाया, किसको, काउंट काबुर को अपना प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है। इसमें अब यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, लोम्बार्डी, वेनेशिया, ठीक है, परमा, मोडेना, टस्कनी, ये सब किसके कंट्रोल में है, तो सब यह रस किसके कंट्रोल में है, तो ये ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में, किसके, ये ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में है, ये सब ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में है, ये क्या है, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में है, देखिए क्या है, ये ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में है, ठीक है। और उसके बाद नेपल्स और सिसिली पर, नेपल्स और सिसिली पर एक आदमी का कंट्रोल था, ठीक है। इसमें यहाँ पर किसका कंट्रोल था एग्जैक्टली यहाँ पर मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे रोम है, क्या आपका रोम है, ठीक है। तो रोम को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, सिंपल यहाँ पे देखिए, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि, ठीक है, पड़मा, मोडेना, टस्कनी, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब पोपल, क्या है, पोपल स्टेट है यार। लेकिन आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रोम को क्या मानेंगे, पोपल स्टेट मानेंगे, क्या मानेंगे, रोम को, ठीक है। ये रोम क्या है, सिर्फ और सिर्फ पोपल स्टेट है, आए उसमें। तो अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए, तो ये आपका हो गया पोपल स्टेट रोम है, और ये ठीक है सार्डिनिया पिडमाउंट एक साथ आ गया, ऑस्ट्रिया, सॉरी, लोम्बार्डी, वेनेशिया, ठीक है, वेनेशिया एंड परमा, मोडेना, टस्कनी, ठीक है, ये सब किसके अंडर में है, ये सब ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में है, किसके कंट्रोल में है, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो वियना संधि के माध्यम से, वियना संधि के माध्यम से इटली को कुछ इस तरह से बांट दिया था, इटली को कुछ इस तरह से बांट दिया था। अब यहाँ पे देखिए अगला अगर स्टेप लेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम, ठीक है, इटली का नक्शा क्या बनाएंगे, इटली का नक्शा ऐसा बनाएंगे, ठीक है, क्या आपका इटली का नक्शा ऐसा आया,
ये क्या है आपका इटली का नक्शा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका पिडमाउंट है, ये क्या आपका पिडमाउंट, ये क्या है, ये है पिडमाउंट, ये आपका पिडमाउंट है, ठीक है, ये है आपका पिडमाउंट। और ये है आपका यहाँ पे सार्डिनिया, यह क्या आपका सार्डिनिया, ये क्या है आपका सार्डिनिया, ये है सार्डिनिया, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये क्या है सार्डिनिया। और दोनों का राजा कौन बन गया, दोनों का राजा बन गया कौन, विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल यहाँ पे इसका राजा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गौर से, ये है लोम्बार्डी, ये है वेनेशिया, यहाँ पे परमा, मोडेना, ठीक है, टस्कानी, क्या पे है टस्कानी, और ये क्या रोम है, क्या पे है रोम है, ये है आपका रोम, ये क्या है आपका रोम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोम, ये क्या आपका रोम। तो यहाँ पे ठीक है लोम्बार्डी है, ठीक है, उसके बाद परमा, मोडेना, टस्कनी, ठीक है, ये आपका वेनेशिया है, क्या पे ये वेनेशिया है, ये है आपका वेनेशिया, ये क्या है, ये वेनेशिया है, देखते रहिएगा, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे इसको दो भाग में बांट देंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेपल्स, ये क्या आपका है नेपल्स, क्या हो गया, ये आपका नेपल्स हो गया। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये सिसिली है, ये क्या आपका है सिसिली है, ठीक है। आइए बस में यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये सब किसके कंट्रोल में है, ये सारा का सारा जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ओके, लोम्बार्डी है, परमा है, मोडेना, टस्कनी, सब जो एरिया है ये क्या है, ये है आपका, ठीक है ना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में है, ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल में है, किसके, ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल में है। नेपल्स और क्या आपका सिसिली, ये क्या है, ठीक है, ये किसके कंट्रोल में एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है ना। तो अब यहाँ पे देखिए सुनिए गौर से यार, ऑस्ट्रेलिया के हाथों से कौन छीनेगा, काउंट काबूर, कौन छीनेगा, काउंट काबूर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के हाथों से कौन छीनेगा, काउंट काबूर। तो यहाँ पे हम नाम लिख दिए काउंट काबूर, क्या लिख दिए, काउंट काबूर, यहाँ पे लिख दिया काउंट काबूर से छीनेगा, ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, काउंट काबूर से छीनेगा। नेपल्स और सिसिली को कौन छीनेगा, तो गैरीबाल्डी, कौन छीनेगा आपको, ये गैरीबाल्डी, ठीक है, कौन छीनेगा इसको, ये गैरीबाल्डी छीनेगा, ठीक है। अब इसमें गैरीबाल्डी इसको प्राप्त करेगा। और यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है आपको रोम, क्या आपका दिखाई पड़ रहा है, ये आपका रोम, ठीक है, और ये क्या आपका वेनेशिया, ये दोनों को छीनेगा, कौन छीनेगा, तो इसको दोनों को छीनेगा विक्टर इमैनुअल छीनेगा, कौन छीनेगा इसको, तो विक्टर इमैनुअल नाम का, ठीक है, राजा क्या करेगा, विक्टर इमैनुअल इसको, ठीक है, छीनने वाला काम करेगा, रोम को और वेनेशिया को, किसको, रोम और वेनेशिया को यार, ठीक है। ये रोम और वेनेशिया, किसको, ये रोम और वेनेशिया को कौन छीनेगा, तो छीनेगा कौन, ये आपका विक्टर इमैनुअल छीनेगा, कौन छीनेगा, विक्टर इमैनुअल। अब यहाँ पे देखिए गौर से, अब इसका एक नक्शा देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए गौर से यार, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1858 में, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखिएगा नक्शा, 1858 में क्या होता है, सार्डिनिया और पिडमाउंट को मिलाकर एक जगह कर दिया जाता है, ठीक है। और ये सभी एरिया को 1858 कितना 1858 में जीत लिया जाता है, इसको 66 में, क्या आपका इसको 66 में, और इसको क्या आपका 70 में, इसको 70 में, और इसको 60 में, ये दोनों को किस में, दोनों को ये 60 में जीत लिया जाता है, किसके द्वारा, ठीक है। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो ऑस्ट्रेलिया से छीनता है सब, ठीक है, सारे एरिया को जो छीना जाता है कब, 1858 से 60 में, इसको 66 में, इसको 70 में, और इसको 60 में, और दोनों 58 में तो है ये, ठीक है ना। ऐसे में आपको, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को, ठीक है, सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि इटली का बंटवारा कैसे कर दिया गया है। अब ये इटली का बंटवारा करने के बाद यहाँ पे सुनिए गौर से, ठीक है, अब इटली का जो बंटवारा कर दिया गया है, क्या कर दिया गया, इटली का बंटवारा, इन सभी इटली का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, इस सभी क्षेत्रों को, ठीक है, लाएगा कौन, तो लाएगा कौन, सबसे पहले, ठीक है, इसको एक करने में सबसे जो पहला योगदान होगा किसका, आपका मेजनी का, किसका होगा, आपका मेजनी का योगदान होगा, सबसे पहला योगदान होगा वो होगा मेजनी, किसका, मेजनी का योगदान होगा, ठीक है। तो ये मेजनी कौन था, हमारा पहला क्वेश्चन, मेजनी कौन था, पहला क्वेश्चन। दूसरा योगदान किसका होगा, काउंट, किसका, काउंट काबूर का, काउंट काबूर का। दूसरा योगदान किसका होगा, काउंट काबूर का, काउंट काबूर का योगदान होगा, किसका होगा, काउंट काबूर का महत्वपूर्ण योगदान होगा, ठीक है। और अगला कौन है, गैरीबाल्डी, कौन आपका ये, गैरीबाल्डी। तो गैरीबाल्डी का इसके अंदर महत्वपूर्ण काम है, क्या आपका, गैरीबाल्डी का इसके अंदर क्या है, गैरीबाल्डी का इसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान होगा, क्या होगा आपका, यह महत्वपूर्ण योगदान होगा, ठीक है। और तीसरा कौन होगा, विक्टर इमैनुअल, इसका नाम क्या है, विक्टर इमैनुअल, इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। वैसे में अब देखिए मेजनी क्या करता है, काउंट काबूर क्या करता है, ठीक है, काउंट काबूर क्या करता है, गैरीबाल्डी क्या कर रहा है, गैरीबाल्डी यहाँ पे सुनिए गौर से, गैरीबाल्डी यहाँ पे क्या करेगा और विक्टर इमैनुअल क्या करेगा, इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे, क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सुनिए गौर से, इस, ठीक है, पूरी पिक्चर को देखने से पहले, ठीक है,
हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत क्या करेंगे, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये हेडिंग, क्या पढ़ने जा रहे हैं, इटली का एकीकरण। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इटली का एकीकरण। क्या पढ़ने जा रहे हैं, इटली का एकीकरण पढ़ने जा रहे हैं। इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इटली का एकीकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम अभी तक हम क्या देखें, तो अभी तक हम देखे हैं कि इटली को बांट कैसे दिया गया था, ये देखे हैं। और इटली को बांटने के बाद, ठीक है ना, हम लोग ये देखेंगे कि इटली को एक कैसे करेगा। तो इटली को एक करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, इटली का एकीकरण बोलेंगे, इटली का एकीकरण बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तब क्या करेंगे, इसको लाइक करेंगे, और लाइक करने के बाद, ठीक है, कुछ ठीक है लोगों के सामने ये लोगों को आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी खुद कर लेंगे, ठीक है। ये करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी रिसर्च होता है इसके ऊपर, तभी जाकर हम आपके सामने, ठीक है, इस कैमरे के सामने आकर बेधड़ाक और बेधड़ल्ले बोल पा रहे हैं। इसके अंदर भी जो त्रुटि होगी, ठीक है, जो गलतियाँ होगी वो माइनर गलतियाँ होगी। माइनर गलती होने की वजह से आपके एग्ज़ाम हॉल में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपके सिलेबस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती है उसमें। तो अब यहाँ पे समझिए, ठीक है। तो अब हमारा सवाल बनता है सबसे पहले कि मेजनी कौन था। हमारा सवाल क्या बनता है, मेजनी कौन था। तो अब क्या करते हैं, इसको उठा के हम क्या लेते हैं, दूसरे पेज पे क्या लेते हैं, दूसरे पेज पे ले आते हैं। तो हमारा सवाल क्या बनता है, सबसे पहला सवाल बनता है कि मेजनी कौन था, मेजनी कौन था, ठीक है। तो मेजनी कौन था भाई, तो यहाँ पे समझिए, सबसे पहले समझ लिए कि मेजनी कौन था, मेजनी कौन था, ठीक है। यहाँ पे समझिए कि मेजनी कौन था। तो हम बात करेंगे, तो मेजनी कौन था भैया, तो मेजनी का जन्म कब हुआ था, 1805 में। 1805 में मेजनी का जन्म हुआ था यार, ठीक है। मेजनी क्या था, तो मेजनी एक क्या आपका लेखक, क्या था ये, लेखक। मेजनी कौन था, लेखक था। कौन था, लेखक, ठीक है। साहित्यकार, क्या था ये, साहित्यकार, साहित्यकार, ठीक है, इसमें। उसके बाद क्या था, ये था योग्य सेनापति। क्या था ये, योग्य सेनापति, योग्य सेनापति, योग्य सेनापति था, योग्य सेनापति था। कर्मठ कार्यकर्ता, क्या था ये, कर्मठ कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, कार्यकर्ता, ठीक है, कर्मठ कार्यकर्ता था यार, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, इन्होंने, ये क्या था, तो हम ये बोल सकते हैं यह गणतंत्र का समर्थक था। क्या था ये, गणतंत्र का समर्थक था, गणतंत्र का समर्थक था। तो ये हम बोल सकते हैं कि क्या था, गणतंत्र का समर्थक था यार, ठीक है। तो सवाल पूछे कि कौन है, ठीक है, कौन है वो, आप मेजनी कौन है, तो मेजनी कौन है, मेजनी एक लेखक, साहित्यकार, ठीक है। उसके बाद सेनापति, कर्मठ कार्यकर्ता, कार्यकर्ता, गणतंत्र का समर्थक, ठीक है, गणतंत्र का समर्थक था, ठीक है, एवं योग्य सेनापति था। इतना था यार, सुनिए गौर से अभी, है ना। इसमें चूंकि इटली क्या था, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, सॉरी मेजनी कौन था, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था यार। इसके अंदर गुण क्या था, इसके अंदर किताबी नॉलेज ज़्यादा था और प्रैक्टिकल नॉलेज इसके अंदर कम था यार, ठीक है। मतलब ये किताब का नॉलेज इसके अंदर भर के था, और इसके अंदर युद्ध करने की नीति इसके पास थी नहीं यार। मतलब कुल मिला के, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि मेजनी एक तरह का डरपोक आदमी था। मतलब सिचुएशन, हालांकि सिचुएशन भी वहाँ पर हाई लेवल की थी, हार्ड थी यार, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि मेजनी एक डरपोक आदमी था, ठीक है। और डरपोक आदमी के अलावा वो पढ़ा लिखा आदमी था, खतरनाक, मतलब ज़बरदस्त आदमी था, ठीक है, अपने माइंड से बहुत तेज था यार, ठीक है। बट वो प्रैक्टिकल के अंदर वो काम नहीं कर पाता था, और वो चाहता था कि जो इटली को, ठीक है, मेटरने के लिए बांट कर रख दिया है, उसको हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो ये मेजनी क्या चाह रहा है, ये मेजनी चाह रहा है कि हम क्या करेंगे, इटली का एकीकरण करेंगे। ये चाह रहा है कि हम इटली का एकीकरण हम करेंगे, इटली का एकीकरण हम करेंगे यार, ठीक है। लेकिन इटली का जब एकीकरण करने की बात आई, इटली का जब एकीकरण करने की बात आई, तो वहाँ की जनता तैयार थी नहीं यार। मतलब कहने का अर्थ ये कि वहाँ की जनता में कोई सुगबुगाहट थी नहीं यार, कोई सुगबुगाहट नहीं थी कि मतलब इटली हमारा एक देश है, उस पर लोग कब्जा किया हुआ है, उस पर हम देश के प्रेम करेंगे और ठीक राजाओं से लड़ेंगे, जो राजा इसको बांट कर रखा हुआ तो उसको लड़ेंगे यार, ठीक है। मतलब कुल मिला के इटली के लोगों में राष्ट्रवाद की बहुत कमी थी यार, राष्ट्रवादी थी बहुत ही कमी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे है ना, कुल मिलाकर राष्ट्रवाद की काफ़ी कमी थी। तो राष्ट्रवाद की, ठीक है, राष्ट्रवाद को उभारने के लिए, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले, ठीक है, क्या किया, उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रवाद को उभारने के लिए उन्होंने सबसे पहले, ठीक है, एक क्या आपका एक कार्बोनडी, ठीक है, क्या क्या कार्बोनडी नामक संस्था से, ठीक है, क्या जुड़ गया, ये क्या आपका जुड़ गया, ठीक है, इसमें जाकर जुड़ गया।
और वहाँ पे सीखा कि भैया राष्ट्रवाद को कैसे फैलाएंगे, अपने देश को ठीक है एक करने के लिए किस तरह से काम करेंगे। लेकिन ठीक है हुआ क्या, ठीक है कि कार्बोनरी संस्था से क्या हुआ, उसको उम्मीद उसकी उठ गई है, उसकी उम्मीद उठ गई है। और उठने के बाद ठीक है इन्होंने क्या किया, और इसी बीच क्या होता है, मेटरनिक के डर की वजह से 1830 ईस्वी के पास इटली में छोटा मोटा आंदोलन होता है। उस आंदोलन में क्या, उस आंदोलन को दबा दिया जाता है और मेजनी को पकड़ने की जब बात आती है तो मेजनी क्या करता है, इटली छोड़कर कहीं और चला जाता है, ठीक है। और कुछ महीने बाद जब आता है तो आने के बाद क्या करता है, सबसे पहले इस कार्बोनरी संस्था को छोड़ता है। और छोड़ने की बात क्या करता है, सबसे पहले वो 1831 में यंग इटली, इसका नाम क्या है, यंग इटली। 1831 में क्या होता है, ये यंग इटली, ठीक है। यहाँ पे समझिए 1831 में क्या हो रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि 1831 में ठीक है 1831 में इन्होंने यंग इटली की स्थापना किया था। क्या किया था, यंग इटली की स्थापना किया था, यंग इटली की स्थापना किया था। और उसके जस्ट ठीक है अगले साल क्या किया था, 1834 के अंदर उन्होंने यंग यूरोप की स्थापना किया, यंग यूरोप की स्थापना किया। और ठीक है यहाँ पे इसका नाम क्या है, यंग, इसका नाम क्या है, यंग, ठीक है, इसका नाम क्या है, यंग। तो यानी जब इटली में यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किया गया, क्या किया गया, यंग यूरोप की स्थापना किया गया, तो इसका नाम है यंग। यंग का मतलब युवा होता है, ठीक है। मेजनी ने कहा कि इटली का एकीकरण तभी पूरा हो सकता है जब उसके अंदर ठीक है युवा हाथ लगाएगा, ठीक है। इसीलिए उसने युवाओं को जोश भरने के लिए उन्होंने अपनी संस्था का नाम क्या रखा, ठीक है, यंग यूरोप रखा और यंग इटली रखा, ठीक है। मेजनी की इस सोच के कारण ठीक है इटली के सभी युवा भड़ भड़ के इटली ठीक है मेजनी के साथ आने लगे, और मेजनी ने क्या, उन सभी लोगों को सबसे पहले उन लड़कों को, उन यंग को, उन जवानों को उसके अंदर कूट कूट कर राष्ट्रवाद भर दिया। और राष्ट्रवाद भरने के अलावा ठीक है उन्होंने क्या किया, इटली के कोने कोने में जाकर राष्ट्रवाद को फैला दिया, इस तरह से क्या किया, ठीक है मेजनी ने राष्ट्रवाद को पूरे पूरे इटली के अंदर ठीक है मतलब घर घर के अंदर, गली गली के अंदर जाके राष्ट्रवाद को फैला दिया, ठीक है। तो राष्ट्रवाद को फैलाने का मतलब है कि वहां के लोगों में जागरूक पैदा कर दिया कि देखो तुम्हारा देश है, ठीक है, तुमको लड़नी चाहिए इसके लिए, ठीक है, तुमको ठीक है तुम्हारे देश को लोग बांट कर रखा हुआ है, इसको एक करने के लिए तुमको लड़नी चाहिए, तुमको आवाज उठानी चाहिए, ऐसे सवाल करनी चाहिए। जब इस तरह का मामला हुआ, ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि इन्होंने इटली के लोगों में ठीक है राष्ट्रवाद की भावना को विकास कर दिया, राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर दिया। यानी कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि इटली के एकीकरण का नींव, जड़ तैयार कर दिया, नींव तैयार कर दिया। नींव का मतलब ठीक घर का नींव नहीं होता, वो तैयार कर दिया, ठीक है, तो तैयार कर दिया। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर अथवा मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्होंने क्या किया, राष्ट्रवाद को पैदा किया इटली के अंदर, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इटली को हम क्या मेजनी को बोलेंगे, ठीक है, इटली के एकीकरण का पैगंबर अथवा मसीहा। इसको हम क्या बोलेंगे, पैगंबर अथवा मसीहा, पैगंबर या मसीहा कहा जाता है इटली के एकीकरण का, ठीक है। इसमें अच्छा होता है क्या है कि ठीक है जब 1800 मेटरनिक का युग खत्म होता है, तो बेचारा भाग करके फिर आता है, ठीक, इटली है ना, और वो चाहता है कि हम इटली का एकीकरण करें, लेकिन इटली का एकीकरण नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे एगो क्या होता है, मतलब पादरी और एक चार्ल्स एल्बर्ट। कौन है आपका, चार्ल्स एल्बर्ट। है इटली के अंदर दो लोग होते हैं, एक होते हैं चार्ल्स एल्बर्ट और एक होते हैं पोपल स्टेट, ठीक है। तो पोपल स्टेट चाहता है कि इटली का एकीकरण हम करेंगे और ये चार्ल्स एल्बर्ट चाहता है कि इटली का एकीकरण हम करेंगे, ठीक है। और तीसरी तरफ ये मेजनी चाह रहा है कि इटली का एकीकरण हम करेंगे। ऐसे में क्या होता है, तीनों की बात एक मिल नहीं खाती है, और तीनों की बात एक मिल नहीं खाने की वजह से ठीक इटली का एकीकरण अभी अधर में पड़ा हुआ है। अभी इटली एक नहीं हुआ, जैसा का तैसा ही है, ठीक, इटली एक अभी नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि विक्टर, ठीक है, सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा कौन है, विक्टर इमैनुअल बन गया हुआ है, ठीक है। ये राजा कब बना था, आई थिंक 1858 में, 1858 के अंदर। देखिए यहाँ पे 1858 में यहाँ पे क्या हुआ था, 1858 के अंदर, ठीक है, सार्डिनिया और पिडमाउंट का राजा कौन बना था, तो विक्टर इमैनुअल। कौन बना था आपका, विक्टर इमैनुअल इसका राजा बना था, विक्टर इमैनुअल इसका राजा बना था। कहाँ का, सार्डिनिया और पिडमाउंट का। थोड़ा सा बोर्ड यार ना, थोड़ा सा कनेक्शन थोड़ा सा खराब है यार। राजा बन गया था, और राजा बनने के बाद आपको हम कहीं पे बताए होंगे, यहाँ पे सुनिए गौर से, ठीक है, यहाँ पे देखिए बताए होंगे कि
विक्टर इमैनुअल यहाँ पे राजा बन गया और विक्टर इमैनुअल ने क्या किया है, प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया है, तो प्रधानमंत्री नियुक्त किया किसको, ठीक किसको, ये काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको हम यहाँ पे अगले पेज पे ले जा रहे हैं, अगले पेज पे ले जा रहे हैं। ठीक है, देखिए गौर से यार, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा अब यह। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अगला स्टेप। ओके, सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा कौन, विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल लिखते रहिएगा आप यहाँ, विक्टर इमैनुअल। ठीक है, अब यहाँ पे सुनिए गौर से, विक्टर इमैनुअल है तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, विक्टर इमैनुअल, ठीक है, विक्टर इमैनुअल का राजा कौन, ठीक है, प्रधानमंत्री किसको बना हुआ है, प्रधानमंत्री बना हुआ है किसको, तो प्रधानमंत्री बना हुआ है, ठीक है, ये काउंट काबूर को, किसको बना हुआ है, काउंट काबूर को। ठीक है, देखिए काउंट काबूर को ये प्रधानमंत्री बनाया हुआ है, सुनिए गौर से यार। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, काउंट काबूर को इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। ठीक है, किसको बनाया हुआ है, काउंट काबूर को। ठीक है, ये काउंट काबूर को इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया हुआ है, काउंट काबूर को इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। काउंट काबूर कौन है भाई, तो काउंट काबूर सबसे पहले कौन है, ठीक है, विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री है और यह क्या है, ये एक कूटनीतिज्ञ है, क्या आपका कूटनीतिज्ञ, ये क्या है, कूटनीतिज्ञ है। देखिएगा, समझिएगा गौर से, ये क्या है, कूटनीतिज्ञ है, ये क्या है, कूटनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ। ठीक है, और ये क्या है, साहसी व्यक्ति है, क्या है, साहसी व्यक्ति है। ठीक है, और ये हिम्मत मतलब साहसी व्यक्ति है और कूटनीतिज्ञ है। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, चालाकी, बहुत चालाक है, क्या आपका चालाक है, ठीक, बहुत चालाक है। काउंट काबूर कौन, कहाँ का प्रधानमंत्री है, तो विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री देखने को ये इसको हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सुनिए गौर से, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कब की बात है, 1858। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1858-60 की बात है, 1858-60 की बात है। तो क्या करेगा, यहाँ पे राजा बना कौन, यहाँ और यहाँ का राजा कौन बन गया है, ये जो दो क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक है, ये पिडमाउंट और सार्डिनिया का राजा कौन बना हुआ है, विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री कौन है, काउंट काबूर। और काउंट काबूर क्या करेगा, इसको सारे एरिया को जीतेगा, सारे एरिया को जीतेगा यार। ठीक है, ये सभी एरिया को कौन, इस सभी एरिया को जीतने वाला कौन होगा, ठीक है, इसको छोड़ के कौन जीतेगा, तो ये काउंट काबूर जीतेगा। अब देखिए, सुनिए गौर से, अगला यहाँ पे देखिए। तो मैंने कहा आपको कि ये क्या है, कूटनीतिज्ञ है, क्या आपका है, कूटनीतिज्ञ है। ठीक है, तो ये साहसी व्यक्ति भी है, क्या है, साहसी व्यक्ति है। अब सुनिए गौर से, यहाँ पे कूटनीतिज्ञ कैसे है, कूटनीतिज्ञ कैसे है, अब कूटनीतिज्ञ हम किसे कहते हैं, कूटनीतिज्ञ हम किसे कहते हैं यार, देखिएगा, कूटनीतिज्ञ इसीलिए हम इसको बोलेंगे, सुनिए गौर से यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, देखिए एक इनको सुनिए, तो कूटनीतिज्ञ इसको हम ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पे समझिए कि 1804 में, 1804 और 5 में, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे टाइम लाइन नहीं बताएंगे। यहाँ पे क्या होता है, एक क्रीमिया का युद्ध होता है, क्या होता है, क्रीमिया का युद्ध, क्रीमिया का एक युद्ध होता है 1854 के अंदर या, ठीक है, 54 के अंदर, एग्जैक्टली टाइम मुझे याद नहीं, टाइम से आपको कोई मतलब नहीं है। तो एक क्रीमिया का युद्ध होता है, क्या होता है, क्रीमिया का एक युद्ध होता है, ठीक है, और क्रीमिया का जब युद्ध होता है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ठीक है, समझाने में जैसा अच्छा होगा। ठीक है, क्रीमिया का युद्ध होता है, ठीक है ना, और एक तरफ क्या होता है, क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस होता है, क्या होता है, फ्रांस। ठीक है, ये क्या है आपका, फ्रांस, ये कौन है, फ्रांस है, ठीक है, ये कौन है, फ्रांस। तो एक तरफ फ्रांस है, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन है, वर्सेस यहाँ पे कई देश है, कई देशों के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए काउंट काबूर, सुनिए गौर से, क्या है आपका काउंट काबूर। ये काउंट काबूर क्या करता है, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम देख लीजिए, काउंट काबूर कहाँ पे है, यहाँ पे है यार, देख लीजिए, काउंट काबूर एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, काउंट काबूर कहाँ पे है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा यार। ठीक है, काउंट काबूर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे युद्ध हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, एक युद्ध, मतलब एक युद्ध क्षेत्र है यार। ठीक है, वैसे में ये क्षेत्र यहाँ पे फ्रांस है यार। ये काउंट काबूर क्या करता है, चुपचाप जाके यहाँ पे अपनी सेना क्या करता है, अपनी सेना उतारता है, सेना उतारने के बाद दाएं दाएं गोली मारता है इधर यार। ठीक है, दंदना के इसको, ठीक है, मतलब फ्रांस के समर्थन में जाके दाना इसको पीटता है, इसको पीटता है। ठीक है, और क्रीमिया के युद्ध में क्या होता है, फ्रांस जीत जाता है, फ्रांस क्या होता है, जीत जाता है। ठीक है, जब फ्रांस जीत जाता है, सुनिए गौर से यार, देखिए कूटनीतिज्ञ का मतलब क्या होता है, सुनिएगा, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको यार। फ्रांस जीत जाता है, ठीक है, जब फ्रांस जीतता है तो क्या करता है फ्रांस, ठीक है ना, मतलब एक पेरिस में एक क्या करता है, शांति संधि करता है यार। ठीक है, पेरिस की क्या होता है, एक संधि करता है पेरिस में, पेरिस के महल में बैठ के क्या होता है, फ्रांस की राजधानी क्या होता है, पेरिस में एक संधि करता है। ठीक है, और संधि में क्या होता है, ठीक है, सब लोग थे वहाँ पर। ठीक है, तो फ्रांस का राजा बोलता है कि अरे वो जो, ठीक है ना, वो बोलता है कि जो हमारा साथ दिया था वो कहाँ गया,
ठीक है ना। तो वो बोला कि कौन साथ दिया था, कौन है, तो उसका पीए हुए रहा होगा, वो बोला होगा कि सर ठीक है, मतलब इटली का कोई है विक्टर मैनुअल, वहाँ का प्रधानमंत्री है, उसका प्रधानमंत्री काउंट काबूर, वो आके आपका सपोर्ट किया है। तो बोला कौन है, बुला के लाओ यार, बुला के लाया गया, ठीक है। जो फ्रांस से का उसका भेंट हुआ है, किसका, काउंट काबूर का। जब फ्रांस से काउंट काबूर का भेंट होता है, ठीक है, तो बोलता है कि क्या बात है, ठीक है, तुमने ऐसा साथ क्यों दिया मेरा यार, ठीक है। तो बोलता है हो, ठीक है ना, मतलब फ्रांस को बोलता है, क्या बोले फ्रांस, ठीक है, हमने तो पूरे इटली पे सब आक्रमण करके रखा हुआ है यार, यहाँ पे देखिए, ठीक है, पूरे इटली पर आक्रमण करके रखा हुआ है, ठीक है। कोई पे ऑस्ट्रेलिया कब्जा किया हुआ, तो कोई पे कोई किया हुआ, कोई कब्जा किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करें, हमारे घर को सब छीन के बैठा हुआ है यार, ठीक है। तो बोला ऐसी बात है, बोला हाँ ऐसी बात है यार। तो बोला क्या चाहते हो, ठीक है ना। विक्टर इमैनुअल को बोला गया कि क्या चाहते हो यार, ठीक है, यहाँ पे सुनिए गौर से यार, ओके। तो विक्टर इमैनुअल को बोला गया, सॉरी काउंट काबूर को बोला गया क्या चाहते हो, ठीक है। तो बोलता चाहते हैं कि हम उसको एक करना, अपने राज्य में मिलाना, अपने राज्य में मिलाना। तो मतलब फिर सोचो, मतलब मुझसे क्या चाहते हो आप, मेरे साथ क्यों दिए थे। तो बोलते हैं कि देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुनिए गौर से, एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए, वो बोलता है कि देखिए हम जो ऑस्ट्रेलिया जो हम पे कब्जा किया ना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और उसको पता था, ठीक है ना, कि वो बोलता है कि देखिए ऑस्ट्रेलिया जो हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ है उस पर हम अटैक करेंगे तो आप नहीं बोलिएगा, ठीक है, और हमको ना हमारा साथ दीजिएगा। क्या किया, साथ दीजिएगा, ठीक है बस में। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप जरा सुनिए कि वहाँ पे क्या होता है, फ्रांस और काउंट काबूर, क्या होता है, फ्रांस और काउंट काबूर, कौन आपको है, फ्रांस और काउंट काबूर एक संधि करता है, क्या करता है, संधि करता है। संधि में ये होता है कि फ्रांस को बोलता है कि देखिए जब भी हम ऑस्ट्रेलिया को मारेंगे तो आप बोलिएगा नहीं कुछ हो यार, बोलता हाँ नहीं बोलेंगे, नहीं अगर ठीक है साथ देंगे, मेरा क्या देंगे, साथ देंगे यार, और साथ नहीं देंगे तो कम से कम चुपचाप रहेंगे, कम से कम क्या करेंगे, चुपचाप रहेंगे, ठीक है। आई वैसे में तो ऐसे में ठीक है, फ्रांस को लगा होगा, मतलब ठीक है, फ्रांस को लगा होगा कि भैया ये हम ऐसा काम करेंगे तो इसके बदले हमको क्या मिलेगा, इसके बदले हमको क्या मिलेगा। तो काउंट काबूर बोलता है कि ऐसी बात है, और काउंट काबूर को भी लगता था कि अगर इसे हम फ्री में काम करवाएंगे तो दिक्कत होगा हमको, इसीलिए काउंट काबूर ने ठीक है फ्रांस को ठीक है 2 राज्य, क्या है, 2 राज्य देने का वादा कर दिया, 2 राज्य देने का वादा कर दिया। और जैसे ही क्या किया, 2 राज्य देने का वादा किया, ठीक है, उधर इटली के अंदर ठीक है काउंट काबूर के खिलाफ हल्ला हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे कैसे कर दिया है, फ्रांस को हमारा 2 स्टेट दे दिया, 2 राज्य दे दिया, ये तो गलत किया तुम यार, है ना। ऐसे में क्या होता है, काउंट काबूर को पता था कि अगर हम ठीक है, अगर हमको इटली का एकीकरण करना है तो उसका ठीक है एक सिंपल उपाय है कि फ्रांस को चुप रहना पड़ेगा, और फ्रांस का साथ होना हमारे साथ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसीलिए ऐसा करके ठीक काउंट काबूर ने फ्रांस का मुंह बंद कर दिया हुआ है, मतलब चुपचाप करके मुंह बंद किया और समझौता करके आ गया कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया को मारेंगे तो आप कुछ ना बोलिएगा और हमारा साथ दीजिएगा, अगर साथ ना दीजिएगा कम से कम तो आपको चुप रहिएगा, चुपचाप रहिएगा, ना इधर ना उधर बोलिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, तटस्थ बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा रहिएगा आप यार। तो मतलब फ्रांस मान गया, ठीक है, बोला कि हाँ यार तूने हमारा ठीक हेल्प किया था तो हम तुम्हारा भी हेल्प करेंगे, वाह वाह क्या बात है, मान गया हो यार। और मानने के बाद क्या होता है आगे देखना कहानी, ठीक है। अब आगे क्या होता है सुनने एग्जैक्टली, अब आगे क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ठीक है ना एग्जैक्टली, अब ये नक्शा को हम बता के थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा। अब ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सब पे कब्जा किया हुआ था, क्या हुआ था, कब्जा किया हुआ था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ठीक है उस नक्शा की अगर हम बात करें, यहाँ पे आ जाते हैं, इस नक्शा पे आ जाते हैं। तो इस नक्शा पे अगर यहाँ पे देखिएगा इसको गौर से, ठीक है, तो ये देखिएगा, है ना, यहीं पर क्या होता है, इस लोम्बार्डी, यहाँ पे देखिए इस लोम्बार्डी और वेनेशिया के पास झगड़ा करता, क्या करता, ठीक है, मतलब सीमा बॉर्डर विवाद होता है, बॉर्डर का विवाद उत्पन्न हो जाता है, खड़ा हो जाता है, ठीक है। काउंट काबूर को लग रहा है कि अब क्या फ्रांस तो हमारे साथ है यार, ठीक है, मतलब अंदर अंदर खुश है एकदम, ठीक है, संधि करके आ गया हुआ है, ठीक है, अब होगा तो हम तुम को मारपीट कर देंगे, तो ये जबरदस्ती का झगड़ा खोजता रहा होगा यार, ठीक है, खोज मिल गया झगड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि फ्रांस, ठीक है, मतलब सॉरी काउंट काबूर यहाँ पे सीमा विवाद के अंदर ऑस्ट्रेलिया से, और क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया और ठीक है काउंट काबूर में झगड़ा होता है, क्या होता है, झगड़ा होता है यार। काउंट काबूर में क्या होता है, काउंट काबूर में ठीक है और ऑस्ट्रेलिया में युद्ध स्टार्ट होता है, क्या होता है, युद्ध स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो फ्रांस पीछे पीछे आ जाता है, किससे, काउंट काबूर की, ठीक है। काउंट काबूर को बोलता है ठीक है मार रहा तुमको, हाँ मार रहा, ठीक है, तुम आके ठीक है, काउंट काबूर और फ्रांस मिलकर ऑस्ट्रेलिया को धक्के कूट दिया है ना। लेकिन फ्रांस को ये बात का डर लग गया कि ऐसा ना हो कि जिस तरह से हम आज काउंट काबूर और ठीक है फ्रांस मिलकर ऑस्ट्रेलिया को मार रहे हैं, वैसा ना हो
कि काउंट काबूर ऑस्ट्रेलिया मिलकर हमको मारेगा भैया। इसलिए उसको जैसे एहसास होता है बीच में युद्ध बंद करता है, ठीक है, और युद्ध बंद करने के बाद वो अपने घर वापस आता है। और घर वापस आने के बाद क्या होता है, ठीक है, वहाँ पे सुनिए गौर से, लोम्बार्डी और क्या आपका यहाँ पे सुनिए गौर से, यार ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसका नाम क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लोम्बार्डी और वेनेशिया को क्या होता है, इस लोम्बार्डी और वेनेशिया को जीत लिया होता है कौन, काउंट काबूर, है ना, काउंट काबूर जीत लिया होता है। संधि के तहत क्या होता है, इस लोम्बार्डी के यहाँ काउंट काबूर के हाथों में आ गया और वेनेशिया कहाँ चला गया, वेनेशिया फिर से किसके हाथों में चला गया, ये चला गया फिर से ऑस्ट्रेलिया के हाथों में चला गया। किसके हाथों में चला गया, ऑस्ट्रेलिया के हाथों में चला गया। अब देखते रहिएगा गौर से, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला लोम्बार्डी, आपका लोम्बार्डी काउंट काबूर के कब्जे में आ चुका है, किसके द्वारा, अटैक के द्वारा, ठीक है ना। अब इसमें अब काउंट काबूर के द्वारा यह जब काम होता है तो यहाँ की जनता देखिए, परमा, मोडेना, टस्कनी, ठीक है, ये सब का नाम क्या है, ठीक है, सब याद रखिए, है ना। परमा, मोडेना, टस्कनी की जनता को लगता चाहिए, मतलब जनता के अंदर काउंट काबूर क्या करता है, ठीक है, एक जोश भरता है। जोश भरने का मतलब ये होता है कि काउंट काबूर अखबार के माध्यम से यह मतलब इन सब एरिया के लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि काउंट काबूर आपका राजा है और इसी के अंदर आपकी भलाई होने वाली है, ठीक है, और तुम सब भाई भाई हो, इसलिए तुम लड़ो, जगो, उठो, एक हो और इट्टी के लिए एक आ जाओ, एक हो जाओ, ठीक है। ऐसे में ठीक है, वहाँ की जनता एकदम उबाल मार रही है, पोठिया मछली की तरह उबाल रही है कि हम काउंट काबूर के साथ रहेंगे, काउंट काबूर के साथ रहेंगे। जब इस सिचुएशन को देखता है फ्रांस, तो फ्रांस बोलता है अरे भाई ये तो खतरा हो गया, ठीक है ना, जो गलत बात है यार, है ना, ये तो हमारे खिलाफ कहीं ना कहीं मामला बिगड़ गया। तो काउंट काबूर को क्या होता है, काउंट काबूर को फिर बुलाता है फ्रांस, ठीक है, बोलता है क्या हो रहा है यार, तो बोलता है सर हम क्या करें, खुद जनता खुद ही आना चाह रही है, ठीक है, तो ऐसा बात है जनता खुद आना चाह रही है। तो बोले देखो एक काम करो, ठीक है, जनता आना चाह रही है तो तुम जाके ना वहाँ पे वोटिंग करवाओ, क्या करवाओ, वोटिंग। तो काउंट काबूर बोलता है कि सर हम वोटिंग करवा लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वोटिंग होता है तो वोटिंग को हम बोलेंगे, वोटिंग ये होता है कि तुम काउंट काबूर के साथ रहोगे या पहले जिस राजा के अंडर में रह रहे थे वही रहोगे, या मतलब ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल में, आई थिंक यहाँ पे किसके कंट्रोल में था एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल में रहोगे या फिर तुम काउंट काबूर के मतलब के ठीक कंट्रोल में आओगे, ठीक है, काउंट काबूर के साथ आओगे। ऐसे में जनता वहाँ पे जब वोटिंग होता है तो वोटिंग होने के बाद जनता ठीक है खुल करके काउंट काबूर के साथ आने के लिए पूरा भर भर के वोट देती है। इसी को हम बोलेंगे कि काउंट काबूर ने जनमत संग्रह के द्वारा, किसके द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा, ठीक है ना, काउंट काबूर ने किसको, मतलब परमा, मोडेना, टस्कनी को अपने इटली में मिला लिया, इटली में मिला लिया। यह हुआ इटली का पहला चरण पूरा, पहला चरण पूरा, ठीक है। तो काउंट काबूर ने बहुत बड़ा काम कर चुका है, बहुत बड़ा काम कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि काउंट काबूर क्या कर चुका है। इसमें अब काउंट काबूर इस बीच बैठा हुआ है, इस बीच बैठा हुआ है। ये बात कब की है, तो ये बात है कब की, 1858 की। कब की बात है, 1858 की बात है। यहाँ पे देखिए 1858 से 60 की बात है, 1858 से 60 की बात है। अब क्या होता है, इसी बीच 1860, ठीक है, में 1860 के आसपास यहाँ पे एक और बंदे का क्या होता है, जन्म होता है। तो जन्म नहीं मतलब उभर कर सामने आता है, जिसका नाम है गैरीबाल्डी। क्या नाम है इसका, गैरीबाल्डी, ठीक है, गैरीबाल्डी। इसका नाम क्या है, गैरीबाल्डी। इसका नाम क्या है, गैरीबाल्डी इसका नाम है। इसका नाम क्या है, गैरीबाल्डी। सुनिए गौर से, इसका नाम क्या है, गैरीबाल्डी। इसका नाम क्या है, गैरीबाल्डी, ठीक है। अभी गैरीबाल्डी कौन है भाई, सवाल पहला आया, गैरीबाल्डी कौन है। तो गैरीबाल्डी का जन्म कब हुआ था, 1807 में। 1807 में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1807 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। इसमें ये कौन था, तो ये था पेशे से नाविक, पेशे से नाविक था, पेशे से नाविक था। ये नाव चलाता था, क्या चलाता था, नाव, ठीक है। ये क्या था, पेशे से नाविक था, पेशे से नाविक था, ठीक है। और ये क्या था, ये क्रांतिकारी युद्ध, क्या था, योद्धा था, क्रांतिकारी योद्धा था, क्रांतिकारी योद्धा था, क्या था, क्रांतिकारी योद्धा था, क्रांतिकारी योद्धा था, ठीक है। आइए इसमें, और यह बंदा, ठीक है, अब हम बोलेंगे यहाँ पे यह बंदा, ठीक है, बोल सकते हैं क्रांतिकारी योद्धा था। और यह बंदा, ठीक है, हम बोलेंगे कि यह युद्ध की नीति, क्या आपका, युद्ध की नीति में विश्वास क्या करता था, युद्ध की नीति में विश्वास करता था, युद्ध की नीति में विश्वास करता था, युद्ध की नीति में विश्वास करता था, ठीक है। ये इटली का ही था। इटली के मालूम पड़ा कि भैया इटली में, ठीक है, कौन है यहाँ पे, समझ देखिए गौर से आप, मालूम पड़ा कि इटली के क्या आपका, यहाँ पे सुनिए गौर से, इटली के नेपल्स, क्या आपका, इटली के नेपल्स, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये क्या नेपल्स है, ये क्या है, नेपल्स। नेपल्स और सिसिली पे कोई कब्जा किया हुआ, कोई कब्जा किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सुनिए गौर से। तो इटली और नेपल्स पे क्यों कब्जा किया हुआ है, कोई कब्जा किया हुआ है, इसको मौका मिलता है।
और ये ठीक है समुद्र में ना मतलब एक तरह का क्या था, समुद्र के अंदर ही आतंक मचा रखा था, समुद्री ठीक है गुंडा बोल सकते हैं इसको हम यहाँ, है ना। और समुद्र के अंदर नाव चला चला करके इतना मजबूत हो गया था, और इन्होंने समुद्र के अंदर ठीक है मतलब दूसरे लोगों पर अटैक करने के लिए वो एक सेना का ठीक है लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था, ठीक है। और उस सेना के माध्यम से जहां जहां जाता था वहां आक्रमण करके खतरनाक उसको अपने अंडर में लेता था, ठीक है। ऐसे में क्या हुआ है, ठीक है ना, ये क्या होता है इटली के, ऐसे में क्या होता है, ठीक है 1860 का समय होता है यार, ठीक है। वो गैरीबाल्डी अपनी लाल कुर्ती वाला सेना को गठन करके, ठीक है, और उसमें यंग लोगों को जमा करता है, और जमा करने के बाद अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करते हैं कि ये क्या है, ये देखिए ये आपका नेपल्स है, ये आपका सिसिली है, ये आपका ये क्या है, ठीक है ये है, तो ये है आपका नेपल्स, ये आपका सिसिली, ये क्या आपका सिसिली, ये आपका सिसिली है, ठीक है। तो आई बस में अब यहाँ पे क्या होता है, गैरीबाल्डी क्या करता है, ये लाल कुर्ती, क्या पे लाल कुर्ती, सुनिए गौर से, ये लाल कुर्ती वाला नामक सेना गठन करता है, और सेना गठन करने के बाद ठीक है जाता है और वहाँ के आसपास के किसानों को लेता है, और किसानों को ले जाने के बाद ठीक है खटाखट इस पर आक्रमण करता है, क्या करता है, इस पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करके अपने तलवार की नोक पर इसको क्या करता है, अपने अंडर में लेता है, और अपने अंडर में लेने के बाद काउंट काबर को क्या करता है, सौंप देता है, ठीक है, काउंट काबर को सौंप देता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला क्या फंसता है, ठीक है ना। अच्छा, काउंट काबर को सौंप करके अब यहाँ पे देखिए सुनिए, इस पे आक्रमण करके इसको जीत लेता है, और जीतने के बाद ठीक है अब अगली बार क्या होता है, चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या रुका था, रोम, क्या था आपका रोम। तो इसको जीतने के बाद ये गैरीबाल्डी कहाँ, इसको यहाँ जा रहा था, कहाँ रोम पे कब्जा करने जा रहा था। तो रोम पे कब्जा करने जा रहा था, तो यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर बैठा है ठीक है काउंट काबर। कौन बैठा आपका, काउंट काबर। काउंट काबर को पता चलता है कि गैरीबाल्डी का रोम पर आक्रमण करने आ रहा है, ठीक है। काउंट काबर बोलता है हो रुको 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 रुको, रुकिए अभी रुकिए 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 अभी इधर रुकिए रुकिए, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, काउंट काबर को ठीक है की बात मान करके, ठीक है। अच्छा क्यों बोलता है भैया, इसीलिए बोलता है कि रोम क्या है, ये पीपल स्टेट है, धार्मिक स्टेट है, इस पर पादरी ठीक है किसका है, पादरी का कब्जा है यार। और पादरी का कब्जा है तो धर्म वाली बात है, जैसे धर्म एंटर करेगा बवाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, काउंट काबर के सब खिलाफ हो जाएगा। ऐसे में क्या हुआ, ठीक है, इन्होंने गैरीबाल्डी को बोला रुक 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 अभी रुक, ठीक है, मामला खराब हो जाएगा। ऐसे में गैरीबाल्डी की उसकी बात मानता है, और बात मानने के बाद क्या करता है, इस पर रोम पर आक्रमण करने का इरादा टाल देता है, ठीक है। इस तरह से गैरीबाल्डी ठीक है अपनी सारी संपत्ति को और ये दो स्टेट को जीत करके, ठीक है, क्या करता है, इटली के राजा को विक्टर इमैनुअल और काउंट काबर को सौंप करके, ठीक है, जाकर के चुपचाप जंगल में साधु संत की जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और इस मामले इस गैरीबाल्डी से हमारे देश के लाला लाजपत राय एक ठीक है बहुत बड़े नेता थे, ठीक है, उनसे प्रभावित होकर गैरीबाल्डी से प्रभावित होकर उनकी जीवनी उस समय लिखी थी जिस समय लाला लाजपत राय ठीक है मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काम कर रहे थे, ठीक है। इसमें तो इस तरह से आज के लेक्चर में हम यही समझेंगे, ठीक है, कि ये हम देखेंगे कि गैरीबाल्डी अपना काम कर चुका है, काउंट काबर अपना काम कर चुका है, ठीक है, ये दूसरा चरण पूरा हो चुका है इटली के एकीकरण का। और लास्ट में हम कल देखेंगे क्या हुआ आपका, कल देखेंगे कि इटली के एकीकरण का अंतिम चरण कौन पूरा करता है, विक्टर इमैनुअल पूरा करता है, और कल क्या होता है इस यहाँ से आगे हम देखेंगे, ठीक है। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स, ठीक है, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।